और चलिए शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। और एनडीआरएफ की टीम लगातार महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो 5 मंजिला इमारत गिरी है, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 26 लोगों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पूरी खबर आप देखिए। भीड़ सैकड़ों में, जमीन पर मलबे का ढेर, चारों तरफ हाहाकार। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, चीख और पुकार की ऐसी तस्वीर कि देखने वालों का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाए। आसमान का सूरज अभी ढलने ही वाला था। काम से घर वापस लौटने का वक्त हो रहा था। घर में परिवार आने वाले की वापसी का इंतजार करता रहा। तभी अचानक इस जमीन पर सीना चौड़ा करके खड़ी ये इमारत डगमगाने लगी। इमारत में रहने वाले लोगों को लगा कि भूकंप आ गया और इमारत करीब 10 मिनट तक डगमगाती रही। चारों तरफ चीख और पुकार, लेकिन अनहोनी को कोई टाल न सका। फिर पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त इमारत डगमगा रही थी, काफी संख्या में लोग इससे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन सभी लोग इतने किस्मत वाले नहीं थे। स्थानीय प्रशासन और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों को निकाला गया है और जो बड़ी संख्या में लोग दबे हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश। समय पर करीब घटना के कुछ एक टाइम फ्रेम के आधार पर अगर सही समय पर टीम पहुंचती है तो जाहिर है कि जो लोग अंदर दबे हैं उनकी जान बचाई जा सकती है, उन्हें सकुशल निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे देरी होगी वैसे उन लोगों की जान को खतरा होगा जो इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की है। कल तक जिस इमारत की वजह से इलाके की पहचान थी, लेकिन आज वो मलबे में तब्दील है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और मलबे के नीचे काफी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। इस इमारत में 60 से ज्यादा फ्लैट्स थे, जबकि कम से कम 200 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की कई टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान एक और घिनौनी साजिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंक फैलाने के लिए गैंगस्टर्स का सहारा ले रही है। ये बड़ी खबर आप देखिए। भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश। अब गैंगस्टर्स के सहारे हिंदुस्तान में हमले करवाने का खौफनाक प्लान। सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती से भारत में हमले नहीं कर पाने की वजह से बेचैन आईएसआई और आतंकी संगठनों ने खूनी खेल का नया प्लान तैयार किया है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो लोकल गैंगस्टर्स का सहारा लेने की कोशिश में है। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकी हमले के लिए देश में मौजूद अपराधियों का इस्तेमाल कर सकती है। माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद आईएसआई ये साजिश रच रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि आईएसआई देश में आतंकी हमले के लिए दाऊद गैंग का इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में पंजाब के इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी इंटेलिजेंस विंग को आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ को लेकर सावधान किया है। कुछ गैंगस्टर्स का नाम देते हुए इंटेलिजेंस विंग ने कहा है कि आईएसआई और आतंकी समूह इन गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में हैं। उन्हें भारत में हमलों को अंजाम देने का टास्क दे रहे हैं। इनमें से कुछ भगोड़े अपराधी हैं तो कुछ जेलों में बंद हैं। खबर है कि आईएसआई उन गैंगस्टर्स का सहारा लेना चाहती है जो मर्डर के आरोपी हैं और जेल से ही अपना रैकेट चला रहे हैं। लोकल पुलिस से ऐसे अपराधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि देश में उसके स्लीपर सेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकियों का स्लीपर सेल लगभग खत्म हो चुका है और कई तो ऐसे हैं जो पुलिस और एजेंसियों के डर की वजह से सामने नहीं आ रहे। इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब गैंगस्टर्स का सहारा लेना चाहती है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्यों से संघ, बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं की सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।